गजा पट्टी में चल रहे संघर्ष के बीच इसराइल के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल गजा में हमास का एक टॉप कमांडर खुलेआम देखा गया, जिसे लेकर इसराइल का दावा था कि उसे मार दिया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में लागू किए गए सीजफायर यानी संघर्ष विराम के बीच हमास के टॉप सीनियर कमांडर हुसैन फयाद की वापसी ने इसराइल के लिए नई चिंताओं को जन्म दे दिया है। इस्राएली सेना ने फयाद के मारे जाने का दावा किया था, लेकिन वो हाल ही में एक वीडियो में सामने आया और उसने कहा कि हमास इस संघर्ष में विजयी हुआ है। हमास की संचालन क्षमता पर सवाल। फयाद हमास के बेत हनून बटालियन से जुड़ा है। उस पर इसराइल ने टैंक रोधी मिसाइल और रॉकेटों से हमलों का आरोप लगाया था। इस्राएली सेना यानी आईडीएफ ने पहले दावा किया था कि वो हमास के हजारों सदस्यों के साथ मारा गया था। हालांकि उसकी हालिया उपस्थिति ने न केवल इसराइल की सैन्य रणनीतियों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि हमास की लगातार बनी हुई संचालन क्षमता को भी उजागर किया है। तेल अवीव विश्वविद्यालय के डयन सेंटर के वरिष्ठ शोधकर्ता डॉक्टर माइकल मिल्स्टन ने द जेरूसलम पोस्ट को बताया, गजा में हमास की प्रशासनिक पकड़ को चुनौती देने वाला कोई अन्य समूह नहीं है। इस स्थिति में फयाद जैसे लोग संगठन को मजबूत बनाए रखेंगे। संघर्ष विराम और भविष्य की चुनौतियां। 19 जनवरी 2025 को लागू हुए सीजफायर के बाद गजा की सड़कों पर हमास के लड़ाकों की वापसी इसराइल के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखी जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि फयाद का वीडियो हमास के लड़ाकों के साहस और उनकी लड़ने की क्षमता की कहानी बयां करता है। अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ संघर्ष। इस संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई, जब हमास ने इसराइल पर हमला कर 1200 से अधिक इस्राएली नागरिकों की हत्या की और कई को बंधक भी बना लिया। इसके बाद इसराइल ने हमास के ढांचे और नेतृत्व को नष्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। आईडीएफ ने हमास के कई प्रमुख नेताओं, जिनमें अब अल हादी सभा भी शामिल है, उनको मार गिराने का दावा किया। हालांकि फयाद की वापसी ने इन अभियानों की सफलता और गजा में इसराइल की दीर्घकालिक रणनीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं विशेषज्ञ भी मानते हैं कि भले ही हमास को इस संघर्ष में भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन संगठन ने अपनी जमीनी पकड़ और संचालन क्षमता को बनाए रखा है। इस्राएली सेना का अनुमान है कि 20,000 से अधिक हमास सदस्य मारे गए, लेकिन इसके बावजूद हमास गजा पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। फयाद का पुनः प्रकट होना इस बात का प्रतीक है कि इसराइल की हमास को खत्म करने की योजना सफल नहीं हो सकी है। ये घटना संघर्ष विराम के बीच गजा में बढ़ते तनाव और संभावित भविष्य के संघर्ष की ओर इशारा करती है।